उमरिया के वीरसिंहपुर पाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपने 7 वर्षीय बेटे का उपचार करने पहुंचे माता पिता सिर्फ उसकी जान इसलिए नहीं बचा सके क्योंकि डॉक्टर ने बार बार कहने के बावजूद समय पर पहुंचकर उसका इलाज नहीं किया। उमरिया जिले के नौरोजाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रहठा निवासी केसला अपने बेटे रविंद्र प्रसाद को ताजरा के इलाज कराने पहुंचा। ड्यूटी पर कोई भी डॉक्टर मौके पर मौजूद नहीं था। परिजनों ने स्टाफ से डॉक्टर का नंबर मांगा, उन्हें फोन लगाया तो उन्होंने कहा कि मैं अभी फ्रेश हो रहा हूं। मौके पर मौजूद पाली नगर के जागरूक नागरिकों ने जब स्वास्थ्य केंद्र के बगल के निवासरत डॉक्टर शुभम को बुलाया तब बच्चे ने तब तक दम तोड़ दिया। बार बार बुलाने पर भी डॉक्टर नहीं पहुंचा और जिसकी वजह से डॉक्टर की लापरवाही की वजह से, डॉक्टर की संवेदनहीनता की वजह से बच्चे की मौत हुई। इलाज के अभाव में बच्चे की मौत हो गई। अब ये डॉक्टर क्या इसका जवाब देंगे कि उनकी जो जिम्मेदारी है उसे उन्होंने क्यों नहीं निभाया। बार बार फोन करने पर इमरजेंसी जब थी तो डॉक्टर नहीं आए। क्यों नहीं आए, ऐसा पीड़ित परिवार का दर्द क्या डॉक्टर समझेंगे? स्वास्थ्य केंद्र की तरफ से क्या कोई जवाब दिया जाएगा? सवाल यही है, गंभीर विषय है। अब डॉक्टर की संवेदनहीनता की ये जो तस्वीर, ये जो बात सामने आई है, एक मासूम बच्चे ने इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया, कौन जिम्मेदार होगा? क्या डॉक्टर इसकी जिम्मेदारी लेंगे? जब बार बार परिजन फोन कर रहे थे, बोल रहे थे कि इमरजेंसी है, लेकिन डॉक्टर फ्रेश होने का बहाना बनाए तो कोई डॉक्टर नहीं आया। आधा एक घंटा से लड़के को जी कोई डॉक्टर ही नहीं आया। कोई डॉक्टर आपके बच्चों को देखने नहीं आया? कितनी देर पहले आप बच्चे को लेके आए थे? कितने? आधा एक घंटा हो गया। आधे एक घंटे हो गए थे। तो अभी डॉक्टर ने क्या बताया बच्चे को लेकर? बच्चा नहीं है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजेंद्र मिश्रा उमरिया से जुड़ रहे हैं। राजेंद्र, क्या है ये पूरा मामला? राजेंद्र, आप सुन रहे हैं मुझे? राजेंद्र, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही राजेंद्र, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सर आवाज आ रही? जी आवाज आ रही, बताएं क्या है पूरा मामला? सर मैं आपको बता दूं सौरभ जी, हॉस्पिटल ये पाली स्वास्थ्य केंद्र पाली का मामला है। जब अपने बच्चे को लेकर के माँ उस स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचती है तो पिता और बच्चे को लेकर के इलाज के लिए डॉक्टरों के दरवाजे खड़खड़ाते हैं, लेकिन डॉक्टर वहां पर नहीं आते हैं। सबसे बड़ा आश्चर्यजनक जवाब डॉक्टरों को ये रहता है कि हम खाना खा रहे हैं, इसके बाद नहा लेंगे, इसके बाद आएंगे, तब तक बच्चे की मौत हो जाती है। माँ और बच्चे तड़पते रहते हैं। जिले के कलेक्टर लगातार स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं को सुधारने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन डॉक्टर है जो अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं और ये नतीजा सामने निकला है। बिल्कुल। डॉक्टरों पर क्या आपने संबंधित विभाग के अधिकारी से बात की? जब मरीज को जरूरत है आपके इलाज की तो आप फ्रेश होने में, खाने में इतना टाइम अगर आप लगा रहे हैं, ठीक है, ये जरूरी चीज है, लेकिन क्या आपकी ये प्राथमिकता नहीं थी कि पहले एक बच्चा जो इलाज के लिए तड़प रहा है उसको इलाज दिया जाए? सबसे बड़ी बात सौरभ जी यही है कि जब एक बच्चा तड़पता है डॉक्टर के पास, डॉक्टर जिसको मरीज जो आते हैं, हम हो कोई हो अपने आप को भगवान मानते हैं, डॉक्टर भगवान मानते हैं कि डॉक्टर भगवान है, बच्चे की जान बचाई जा सकती है। लेकिन अगर डॉक्टर नहीं आए तो ये बहुत बड़ा सवाल है। जब हमने खंड चिकित्सा अधिकारी से इस बारे में जानकारी चाहिए गई तो उन्होंने हमारा फोन रिसीव नहीं किया और हमने जिले के कलेक्टर को इसकी जानकारी दी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जो सीमित उनसे जानकारी चाहिए गई, उन्होंने कहा डॉक्टर पर कार्रवाई होगी। लेकिन हम आपको बता दें कि डॉक्टर पर किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं होती है। उमरिया जिले में जितने भी यहाँ स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाएं पूरी तरीके से चरमरा चुकी हैं। मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिलता है, जिस कारण से आए दिन ऐसी घटनाएं आती हैं। बिल्कुल राजेंद्र, जैसा कि मैं आपके पीछे देख पा रहा हूं, आप जिला अस्पताल पर मौजूद है, तो क्या जिला अस्पताल के लोगों से कुछ बातचीत हुई? जिला अस्पताल में जो
चलिए हमारे साथ सीएमएचओ उमरिया से जुड़ गए हैं और हम उनसे जानेंगे। सीएमएचओ साहब, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सीएमएचओ साहब, आप सुन रहे हैं मुझे? हाँ आ रही है। सर, एक खबर ये सामने आई है कि अस्पताल में इलाज के अभाव में एक बच्चे ने दम तोड़ दिया, क्या कहेंगे? अभी जैसे कुछ पत्रकार साथियों का भी फोन आया था इस संदर्भ में जी, तो मैं जांच करवा रहा हूँ। संज्ञान में बात आ गई, जांच करवा के और जो भी तथ्यात्मक सामने निकल गया है उसमें कार्रवाई करेंगे हम। सर, एक बात ये भी बताइए कि अगर बार बार फोन किया जाता है कि इमरजेंसी है, डॉक्टर साहब आ जाइए, तो अगर डॉक्टर नहीं आते हैं तो क्या ऐसे डॉक्टरों पे आप कार्रवाई करेंगे? निश्चित रूप से मैंने बताया है कि अभी जो बीएमओ है उनको भी बोला हुआ है कि हमको पूरी जांच करके बताएं क्या स्थिति क्या बनी हुई है कि उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। अच्छा, बच्चा मर गया, किसी का कौन जिम्मेदार होगा सीएमएचओ साहब? नहीं, जिम्मेदार की बात नहीं बोल रहा मैं, उसमें देखेंगे जांच कराने में अपन लोग गड़बड़ियां कहाँ हुई है ना, जिस स्तर पे हुई उस पर अपन कार्रवाई करेंगे, ये बोल रहे हैं। नहीं, इस तरीके की लापरवाही का आरोप ज्यादातर सरकारी अस्पतालों पर ही क्यों लगते हैं? क्या कोई दिक्कत है? क्या चीजें दुरुस्त नहीं हो पा रही? क्या अगर कोई कमी है तो आप खुल के बोलिए कि इस चीज की जरूरत है, सरकार की तरफ से नहीं मुहैया कराया जा रहा है या व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही हैं जिस वजह से हम लोग नहीं पहुंचते है, तो खुल के बोलिए, आपकी बात ऊपर तक जाएगी। नहीं, अभी देखिए क्या संबंधित तथ्यात्मक जांच के लिए हमने बोल दिया है, अगर जानकारी हो जाए उसके बाद फिर क्या सिचुएशन बनती है कार्रवाई हम करेंगे। तो आपने कुछ अस्पताल में बातचीत की? अगर बात की हो तो अधिकारी हमारी बात हुआ है, हमने डॉक्टर से भी बात किया था और नर्स से भी बात किया था। उनका तो उनके हिसाब से कहना था कि बच्चा ब्रॉड डेड में आया था, मतलब जी, तो रास्ते में ही खत्म हो गया था, ये उनका कहना है। पर जब तक हम एक बार जांच नहीं करा लेते जब तक हमको। लेकिन परिजन ये कह रहे हैं कि हम डॉक्टर साहब को फोन करते रहे, कभी कह रहे हैं फ्रेश होके आएंगे, फिर कह रहे हैं हम खाना खा के आएंगे, और इतनी देर में इतनी बच्चे की स्थिति इतनी क्रिटिकल थी कि उसने दम तोड़ दिया। ये परिजनों का आरोप है। हाँ, नहीं ठीक है, मैं भी निश्चित रूप से आपको बोल भी रहा हूँ कि जाँच करवा लेता हूँ और जो भी चीजें निकल के आएंगी उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे हम। चलिए, जांच करवाइएगा, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ आप जुड़े। लेकिन हमेशा जांच की बात कह दिया जाता है, लेकिन कुछ हो नहीं पाता इस तरीके की। चलिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए थे। देखिए, आपने सीएमएचओ को राजेंद्र ने सुना, वो कह रहे हैं कि जांच करा देंगे। अब ये जांच कब तक होगा इसके विषय में हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, जांच का उन्होंने हवाला दिया है। रटाया जवाब है कि हम जांच करवा देंगे। जांच नाम मात्र के लिए होती है, डॉक्टर को क्लीन चिट दे दिया जाता है जी। यहाँ पर कि मैं आपको बता दूं, हॉस्पिटल जिला अस्पताल की अगर व्यवस्था की बात करें तो यहाँ भी यही हालत है। अब राजेंद्र, एक बड़ा सवाल ये होता है कि बड़े अधिकारी हैं, उनको कुछ पता ही नहीं होता। सीएमएचओ जुड़े थे, वो कह रहे हैं हमको जानकारी है, मतलब इतने असमंजस में वो थे, यानी उनके अस्पताल में क्या चल रहा है उनको कुछ पता नहीं कहाँ रहते हैं। अब ये तो वही जाने, जब उनसे पूछ रहे हैं, इंडिया न्यूज ने जब पूछा, कह रहा हाँ ठीक है जांच करवा दें, इतना कैजुअल वो जवाब दे रहे हैं, मतलब कोई कुछ पता ही नहीं चल रहा। मरीज है, आपको इलाज करना चाहिए, डॉक्टर पे कार्रवाई होगी, क्या होगी कुछ भी पता नहीं। अब क्या आगे का क्या प्रावधान होगा? सौरभ जी, मैं बता दूं, जिस प्रकार से डॉक्टर का ये जवाब है, जवाबदार है जो जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कहलाते हैं, जब उनका इस प्रकार का जवाब है तो आप समझ सकते हैं कि और नीचे के जो डॉक्टर होंगे उनकी क्या हालत होगी। मैं तो इस बात को बिल्कुल नहीं मानता हूं कि इस पे कोई जांच कमेटी बैठेगी। और जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि बेड लाया गया था, बेड नहीं लाया गया था, बच्चा तड़प रहा था, बच्चे के माता पिता रो रहे थे, अपने बेटे को बचाने की गुहार लगा रहे थे डॉक्टर से, लेकिन डॉक्टर इस प्रकार से मदमस्त बैठे हुए थे घर पे कि उन्हें इस बात की किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। अच्छा, आप अस्पताल में हैं, अस्पताल प्रशासन की किसी से आपकी बातचीत हुई क्या? जैसे जिला मेरे साथ में यहाँ पर कई मरीजों के परिजन हैं। जरा आप आइए, थोड़ा सा इधर आइए आप यहाँ क्यों आए हैं जिला अस्पताल में, क्या बात है बताइए? मरीज के लेके। किसको लेके आए यहाँ? माताराम को। क्या स्थिति है उनकी? अब उनको अचानक तबीयत ठंडा आ गई थी। डॉक्टर देखने आते हैं अभी? नहीं। डॉक्टर देखिए सौरभ जी, मैं बता दूं, ये मरीज की माँ यहाँ भर्ती है जिला चिकित्सालय में। इनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर डॉक्टर माँ को इनको देखने नहीं आते हैं। इसी से समझ में आ सकता है कि जिला की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसी हैं। बिल्कुल।
राजेंद्र, जैसा कि आप बता रहे हैं कि अभी ये खुद वहां पर मरीज के परिजन है, वो बता रहे हैं नहीं है, अब एक और परिजन आरोप लगा रहे हैं, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही जो काम कर नहीं रहे हैं और काम का हवाला सिर्फ दे रहे हैं, और सीएमएचओ साहब जैसे लोग जुड़ते हैं जो कार्रवाई की बात करते हैं, जांच की बात करते हैं। ये जो जांच वाली बात है, रटी रटाई है, चाहे आप किसी भी विभाग में ले लीजिए, सिर्फ रटी रटाई बात हो जाती है कि हम जांच करेंगे, लेकिन जांच की बात कुछ निकलता है, यानी क्या अब जांच बैठाया जाए, क्या जांच कमेटी बैठाई जाए, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। राजेंद्र जी सौरभ जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जांच टीम बैठती है नहीं बैठती है तो समय ही बताएगा, लेकिन उमरिया जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरीके से चरमरा चुकी हैं। बिल्डिंगें बन रही हैं, बिल्डिंगों के लिए शासन के पास से पैसे हैं, लेकिन डॉक्टरों की हालत सुधारने के लिए किसी प्रकार से कोई पैसे नहीं है। डॉक्टरों की हालत, यहाँ मरीज लगातार परेशान होती है, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। बहरहाल जिस प्रकार से पाली में ये घटना घटी है, बच्चे की मृत्यु हुई है, इस पर क्या कोई टीम बैठेगी, क्या जांच पर दोषियों पर कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी, तो समय ही बताएगा। लेकिन जिस प्रकार से डॉक्टरों का एक लेटर लगाया, जवाब इससे साफ तौर पर साबित होता है कि डॉक्टर कुछ भी करते नजर नहीं आते हैं। मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दूं, उमरिया ट्राइबल जिला है, उमरिया में आदिवासियों की बहुल बस्ती है, बहुत लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन जो आदिवासियों को सुधार की बात सरकार करती है, लेकिन आदिवासियों किसी प्रकार से स्वास्थ्य सुविधाओं को लाभ उनको समय पर नहीं मिल पाता। अच्छा राजेंद्र, वहां पर दवाइयों की व्यवस्थाएं दी गई हैं, दवाइयां मिलती हैं या नहीं? जब डॉक्टर नहीं है, मेडिकल होगा, क्या जो सुविधाएं सरकार की तरफ से कही जाती हैं बड़ी, और सरकार की तरफ से देखिए कोई कमी नहीं है, वो पूरी व्यवस्थाएं देती है, लेकिन जो नीचे बैठे बाबू हैं वो लीपा पोती करने लगते हैं, वही सबसे ज्यादा जो है सरकार की भी किरकिरी करा देते हैं अपने कृत्य से। अब देखिए डॉक्टर साहब खुद नहीं आए तो इसमें व्यवस्था उपलब्ध कराने वाले की क्या गलती है? जब डॉक्टर ही नहीं आ रहे हैं, जिम्मेदार लोग नहीं आ रहे हैं, बच्चे की मौत हो जा रही है, तो और बात किया जाए सीएमएचओ को तो उनको कुछ पता ही नहीं है, वही जांच कराएंगे। बिल्कुल सही है, लेकिन इस पे एक कमेटी बैठनी चाहिए, कमेटी के बाद इस पे जांच टीम के बाद इनको दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन उमरिया में कोई जांच नहीं होती। बिल्कुल, उमरिया कलेक्टर को हम लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। राजेंद्र, अगर आपके पास उस मोबाइल से अगर आप लाइव न हो, अगर आपके पास दूसरा मोबाइल है तो चलिए हम लाइव परीक्षण कर लेते हैं कलेक्टर साहब कितने संवेदनशील है। अगर आपके पास दूसरा मोबाइल हो तो आप, अगर कलेक्टर का नंबर हो तो यही लगाइए, लाइव के दरमियान ही पता कर लेंगे कलेक्टर साहब कितने संजीदा है मामले को लेकर। अगर आपके पास दूसरा मोबाइल हो तो आप लगाइए नंबर। जी मैं अभी कलेक्टर साहब को लगा के अभी 2 मिनट के अंदर बात कर रहा हूँ। जी चले ठीक है, मैं आप समझ गया। मैं चाहता था कि लाइव ही दिखाते दर्शकों को किस तरीके से वो कितना, अगर आपके पास एक मोबाइल है तो ठीक है, आप उससे लाइव होंगे, ठीक है। मैं ये जानना चाहता हूं कि कलेक्टर से आपकी जब बात हुई थी इससे पहले तो उन्होंने कुछ कहा था क्या? सौरभ जी, कलेक्टर सर से मेरी बात हुई, कलेक्टर जी ने ये कहा था कि इसमें जांच टीम बैठाई जाएगी, जो दोषी डॉक्टर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। राजेंद्र, आपके हाथ पे मोबाइल है, आप कलेक्टर का नंबर डायल कीजिए। मैं लगा रहा हूं। हाँ अभी लगाइए, लाइव हम दिखाएंगे कलेक्टर साहब की तरह, देखिए दर्शक भी देख रहे होंगे, आप लगाइए, हम आपको लाइव रखेंगे, फ्रेम में रखेंगे, और आप स्पीकर ऑन कीजिएगा और बात कीजिएगा। चलिए ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। अगर नंबर आपको, हाँ ठीक है, अगर आप जा रहा है तो आप लगाइएगा, स्पीकर ऑन, स्पीकर पे डालिए फोन। स्पीकर पे डालिए और दिखाइए कि कितने संवेदनशील हैं। चलिए ठीक है, नहीं लग रहा है तो ठीक है, आप बात कीजिएगा, फिर हम आपसे जुड़ेंगे राजेंद्र। और इस तरीके से जो बातें सामने आई है, आप कलेक्टर से बात कीजिएगा और बताइएगा उन्होंने क्या कहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। और